आइए और एक नई कहानी जंगल में शेर आए अब कैसे बचे। वाह। समय पहले की बात है जब दुनिया नई नई बनी थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी। उस समय एक बेहद सुंदर जंगल था, इतना सुंदर मानो धरती पे स्वर्ग ही उतर आया हो। उसी बाग में रहते थे पहले आदमी और पहली औरत, आदम और नीरा। यह बाग परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया था। पेड़ों पर मीठे मीठे फल लग रहे थे, नदियाँ धीरे धीरे बह रही थी और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। आदम और नीरा बहुत खुश रहते थे। उन्हें इस जंगल में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन इस सुंदर जंगल में एक रहस्य भी छिपा था। बाग को बीचों बीच एक पेड़ था जिसे सब ज्ञान का पेड़ कहते थे। परमेश्वर ने उनसे कहा था, तुम इस बाग में सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ खा सकती हो, लेकिन इस एक पेड़ का फल मत खाना। इस पेड़ पर एक शैतानी सांप रहता था जिसकी नजर नीरा पे पड़ी। उसने नीरा से कहा, क्या तुम इस पेड़ का फल चखना चाहोगी? तो नीरा ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने मुझे ये फल खाने से मना किया है। उन्होंने कहा है अगर मैं ये फल खाती हूँ तो मैं मर जाऊंगी। सांप ने उसकी ये बात सुन के अपने मीठी आवाज में कहा, क्या सच में परमेश्वर ने तुम्हें इस पेड़ का फल खाने से मना किया है? रीना ने थोड़ी चौंकी लेकिन बोली, हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर हम इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। सांप हल्का सा हंसा और बोला, नहीं, तुम नहीं मरोगी, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भी परमेश्वर की तरह सब कुछ देख पाओगी। तुम परमेश्वर की तरह सब कुछ जानने लगोगी। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि नीरा सोच में पड़ गई। उसने उस फल को देखा, वो बहुत सुंदर और आकर्षण दिख रहा था। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने उस फल को तोड़ा और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया चखने के लिए। जैसे ही उन्होंने फल खाया, अचानक सब कुछ बदल गया। उनकी आंखें खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे नंगे हैं। डर और शर्म और बेचैनी उनके दिलों में भर गई। जो बाग पहले उन्हें सुरक्षित और खुशहाल लगता था, अब वही उन्हें अजीब और डरावने लगने लगे। जब डर के मारे वो जंगल में पेड़ के पीछे छुपकर दोनों रोने लगे और ये सोच ही रहे थे कि क्या हम ये बिना कपड़े के कैसे हैं। उन्हें इस जंगल में अब डर लगने लगा और वो परमेश्वर को पुकारने लगे कि हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मैंने वो फल खाया तो ये हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ? तभी अचानक से भगवान की आवाज सुनाई देती है जो आदम को बुलाते हैं कि आदम, इधर आओ। आखिर तुम छिप क्यों रहे हो? आदम बोलता है कि परमेश्वर, मैं थोड़ा सा डर गया था। तो परमेश्वर समझ जाते हैं कि आदम और नीरा ने वो फल चख लिया है। परमेश्वर गुस्से में आकर उनसे ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था वो फल चखने के लिए। तो वो दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। तभी वहाँ पे सांप को भी देखते हैं तो भगवान सांप को श्राप देते हैं कि तुमने मेरी बातों का उल्लंघन किया है, तो तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम एक सांप बन के रहोगे। और उन दोनों को श्राप देते हैं कि तुम मनुष्य बन के धरती पर जाओ और काम करो और खुद से पैसा कमाओ और तुम अपना गुजारा ऐसे करो और कभी भी तुम इस जंगल में आने के बारे में मत सोचना। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि कभी भी किसी के बातों में आकर अपने आप को रोकना ही चाहिए। पृथ्वी लोगों से भर गई थी स्टोरी कार्टून वीडियो। आइए देखते हैं। एक बार की बात है, एक घर में बहुत सारे परिवार रहते थे, जैसे चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन और बहुत सारे रिश्तेदार रहते थे। आपस में वो लोग लड़ाई करते थे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे वो प्रॉपर्टी। घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। वो ये सब बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास था। वो अपने दादाजी से पूछता था, दादाजी ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे घर में इतनी लड़ाई क्यों होती है? दादाजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी तुम इस सभी के लिए बहुत छोटे हो। चलो हम लोग क्यों ना कुछ बनाया जाए और इन सभी का मनोरंजन किया जाए। हम और रमेश मिलकर नाव बनाने लगे। नाव बनाकर बहुत मजा आ रहा था। सुबह से लेकर शाम हो गई, हम लोग नाव बनाते रहे। नाव बन चुका था, नाव बनकर कंप्लीट भी हो चुका था। हम लोगों ने सोचा क्यों ना चलो हम लोग घूमने चलते हैं, बाकी सब फैमिली को लेकर। सभी को समझाया बुझाया, सभी ने बोला हाँ। और यहाँ के बाकी सारे जानवर थे
उनको भी लेकर दादाजी बोले चलते हैं, वरना ये जानवर कहाँ रहेंगे। रमेश बोला जी हाँ दादाजी, क्यों नहीं, सबको लेकर चलते हैं, अकेले जाने में मज़ा कहाँ। रमेश जाकर सभी को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, गाँव वासियों चलो चलो, दादाजी हम लोगों को घूमने लेके जा रहे पिकनिक पर। रमेश बहुत खुश था और दादाजी भी बहुत खुश थे। दादाजी बोले हाँ हाँ जल्दी जल्दी चलो। रास्ते में जाते जाते अचानक से बहुत तेजी में बारिश और तूफान आने लगा। बाकी सब जानवर डर गए। दादाजी बोले जल्दी से चलो अंदर, वरना ये बारिश से हम लोग का नाव डूब सकता है। रमेश भी बहुत चिंता कर रहा था, अब क्या होगा दादाजी। दादाजी सबको बैठा कर बताने रहे, तुम लोग टेंशन मत लो, खुशी खुशी खाओ और पियो, शांति से रहो। सबको ही रिक्वेस्ट करने लगे, हे भगवान जी हमें बचा लीजिए, अब क्या होगा हमारे साथ, मेरा नाव तो डूब जाएगा। और रमेश बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कोई शांत रहो, बस भगवान जी से रिक्वेस्ट करो, हे भगवान जी हम लोग का नाव अच्छे से सही सलामत पिकनिक के जगह पे पहुंच जाए। कुछ देर के बाद रमेश भगवान जी बोले कि हाँ तुम लोगों ने कुछ गलत काम नहीं किया, तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। और रमेश और दादाजी कुछ देर के बाद उस जगह पे पहुंच जाते हैं। बाकी सब जानवर बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब उस जगह पे पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में हम लोग उस जगह पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर पहुँचते ही वाह देख सकते हैं यहाँ पर कितना ही अच्छा रेनबो निकला है। और सभी लोग भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि हे भगवान जी आपके वजह से हम लोग बच चुके हैं। और यहाँ पर आके रमेश और रमेश की बहन बहुत मस्ती मजाक करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही न्यू कार्टून आइए और एक नई कहानी सुनाते हैं आपको। गरीब दादाजी को मिला हीरा। एक छोटे से गांव में एक बिमला और एक दादाजी रहते थे। दोनों जन बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, अब उनको कमाने के लिए कोई सहारा नहीं बचा। उनके दोनों पुत्र का मृत्यु हो चुका था। अब दादाजी और दादी जी को कौन देखभाल करेगा। इतने देर में आसमान से एक रोशनी चमक उठी। दादाजी और बिमला दोनों देखने लगे आश्चर्य से, ये क्या है, ये कौन सी रोशनी है। अब दादाजी और दादी जी सोच में पड़ गए। इतने देर में ही शाम हो चुकी थी और अचानक से रोशनी में और भी बदलाव आ गया। और ये क्या, दादाजी देखे आश्चर्य होकर, ये तो भगवान है, ये क्या कह रहे हैं। भगवान बोले तुम्हारे पुत्र के कर्मों की सजा मिली है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पुत्र को लौटा दूं, ऐसा कदा भी नहीं हो सकता। तुम लोग जाओ इस शहर छोड़ के, इस शहर छोड़ के जाओगे तो तुमको खुशहाल भरी जिंदगी मिलेगी। और बिमला और दादाजी दोनों जन चल पड़े इस शहर को छोड़ के जाने के लिए। रास्ते में एक गड्ढा मिला और सभी सैनिकों ने गड्ढे को तोपना स्टार्ट कर दिया। दादाजी ने कहा नहीं, इस गड्ढे को ऐसे मत तोपो, इस गड्ढे को आसानी से ढका जा सकता है। दादाजी और बिमला दोनों पहुंच गए दूसरे गांव में। दादाजी ने भगवान जी का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा।